मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अतिथि संघर्ष मोर्चा है। बात करेंगे सर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी माने एक्शन में आ गए हैं, रोड पर उतर रहे हैं। आज गर्दनीबाग छात्र से मिलने भी गए हैं। देख वो उठे, उनका तो विरोधी पार्टी है, उनका कर्तव्य है, उठना चाहिए। बहुत दिन के बाद जगे हैं, है ना। इसी तरह जगे रहें। जो विपक्ष की जो भूमिका है वो भूमिका निभाते रहें। उनका है शुभकामना। अभी उनका जनता में मैंने विश्वास नहीं पैदा हुआ है। अच्छा। बहुत इनका रिप्रेशन बीच में खराब हो गया था और खाली खाते थे और सोते थे। प्रथम बारी अब रोड पर उतरे हैं, तो अच्छी शुभकामना है, उतरें। और बिहार की जनता के लिए जो शोषण अत्याचार होता है तो उसमें उसके खिलाफ आप आवाज़ उठावें तो बहुत अच्छी बात है। पटना के गर्दनीबाग में लमसम 4 अगस्त से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कई छात्र भी बेहोश हो गए हैं, माने तबीयत खराब है। ये जो सरकार है ना, जाहिलों की सरकार है। ये शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। तो शिक्षा के महत्व को कुछ लोग जान रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें शिक्षा को, ताकि कमज़ोर वर्ग जो शिक्षा से धीरे धीरे उन्नति कर रहा था, सरकार से प्रश्न पूछ रहा था, अपने गरीबी का कारण क्या है उस समझने लगा था, और अपनी गरीबी को हटाने के लिए जो मांग कर रहा है, तो उससे ये सरकार नहीं चाहती है कि ये मांग करे, इसलिए शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा को, उच्च शिक्षा को ख़त्म करने की भरपूर नीति चल रही है। 2 सिस्टम इनका, क्लोजर और मर्जर का सिस्टम है। तो उस सिस्टम में ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे 1 लाख स्कूल को बंद कर दिए हैं जो सरकारी स्कूल था, और 1.5 लाख मंदिर बना दिए हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल ना जाए बच्चे और जाके मंदिर में घंटा डुलावें और हमारा जय श्री राम करें। ये तो भाजपा की नीति है। तो हम अपने समाज के बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जागिए, शिक्षा की ओर बढ़िए। बिना शिक्षा के, बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जो आस्था है, आपको आस्था मन में रखिए। धर्म के नाम पर सिर्फ घंटा मत बजाइए, किताब की ओर दौड़िए। और अभी जो सरकार कर रही है पीएचडी वालों के साथ, ये तो टोटल अन्याय है। पहला तो काम ये कर रही है कि पीएचडी जो इतना दिन से किया है, 5 साल से 6 साल से पीएचडी डिग्री जमा किया है, एमफिल किया है, इतना पढ़ लिख लिया है, और उसको कहता है कि हम सेम तरह जो नेट किया है उसी की तरह करेंगे। तो इतना क्यों रिसर्च किया? वो इसका समय का कौन देगा थी मूल्य? 6 बरस, आज 35-40 बरस हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिला, और नया नियम का अनुसार आपको उसको नौकरी नहीं मिलेगा। इसका जिम्मेवार कौन है? आप पहले क्यों नीति बनाए ऐसा कि भाई पीएचडी होना जरूरी है? और फिर उसके बाद जब लड़के लोग धरना पर बैठे हैं, अभी का जो कॉलेज कमीशन का जो है गिरीश जी तो और आंख मूंद के कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं इसी तरह होते रहे। इस सत्ता से मिल गए हैं, विद्यार्थियों के भविष्य को नहीं देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जब युवाओं को बात करते हैं बिहार में घूम घूम कर, लेकिन गर्दनीबाग तक नहीं पहुंचे हैं। तो प्रशांत किशोर तो कहे ना, वो रंगा सियार है। वो ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ और है। कहते हैं कि हम विद्यार्थी को शिक्षा सुधार करेंगे, और जो पीएचडी वाले हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं, आज तक वहाँ गए नहीं हैं। तो समझ लीजिए क्या है वो, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, खाली लोग को ठगते हैं। उनका कुछ नहीं है, खाली चुनावी मैनेजमेंट है, उसी पर वो करते हैं। और बाकी अभी सबसे बड़ा खामी ये है उसके उदय का कि हमारा प्रतिपक्ष अभी खत्म है, कोई जगह नहीं है। अब बीजेपी चाहती है कि प्रतिपक्ष की जगह पर ये आप आ जाएं, जनसुराज वाले आ जाएं, क्योंकि चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। इसीलिए ये साजिश है। हम लोग समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है, लेकिन होने वाला नहीं है। जनता अब धीरे धीरे करवट ले रही है। जन जी का जो माहौल चला है और जो अब उत्साह है जनता में, जो भय का माहौल था बीजेपी में, वो खत्म हो गया है। अब वो अल्फा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब हम लोग के लिए शर्म की बात है कि सीनियर होकर के इतने दिन से सब कुछ कर रहे हैं, सहते जा रहे हैं। कब तक सहोगे? जुल्म जब तक सहते रहोगे तब तक तुम पर अन्याय होते रहेगा। इसीलिए सब मिलके साथ दो, हम आने वाले भविष्य को साथ दो, तुम आगे रहो।
चलिए, हमारे साथ है विजय कुमार चौधरी जी की सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।